हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हुसैन है। स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के, उसी का हम सॉल्यूशन वीडियो लेके आए हैं। तो आपका आज के इस वीडियो में यूनिट 1 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 1 के जितने भी टॉपिक्स आपको बताए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सभी करने थे और वो सभी इस वीडियो में आपको ये वीडियो देख करके पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सब कुछ इस वीडियो में कवर अप है। तो एक बार हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, देन सॉल्यूशंस पे आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो टोटली 7 क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स में बताए थे, जिसमें से 2 जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आते हैं हर बार। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करें तो टोटली 5 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए थे, जिसमें से मिनिमम 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और कभी कभार 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, कोई भी आपको मिस नहीं करना है, कोई भी स्किप नहीं करना है। आपको इस वीडियो में कंप्लीट है सब कुछ, तो आपको बस एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना है। तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे, जिसमें हम सबसे पहले शॉर्ट्स देखेंगे। उससे पहले आपको बता दो कि फार्माकोविजिलेंस का यूनिट 1 का सॉल्यूशन ऑलरेडी बन चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और यूनिट वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम का लिंक भी जहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे। तो अब देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन करके। सबसे पहला क्या है, डिफाइन हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ और डिजीज को डिफाइन करना है। तो हेल्थ होता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू WHO जो हेल्थ होता है ये एक स्टेट होता है जिसमें कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट होना चाहिए विदाउट अब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर किसी को भी जो है वो डिजीज नहीं है और वो सोशली, मेंटली, फिजिकली फिट है, तो वो एक हेल्थी पर्सन है। बात करें डिजीज़ का आप बोल सकते हो जैसे कि आपका एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स जो है वो इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस दोनों ही कारण होते हैं ऑर्गन के प्रॉपर फंक्शन ना होने की वजह से, जैसे कि मलेरिया कॉज होने की वजह से। तो इस वजह से जो है वो डिजीज़ होता है। तो वो अभी हम आगे भी देखने वाले हैं डिटेल्स में। तो अभी आप जनरली समझ लिए 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। पर्सनल हाइजीन क्या होता है, और ये लॉन्ग में स्पेशली मेंशन किया जाता है। हाइजीन बताओ और पर्सनल हाइजीन को थोड़ा डिटेल में बताओ, जो कि लास्ट क्वेश्चन था ये 5th वाला। तो सबसे पहले शॉर्ट्स में देखना है तो छोटा देखेंगे कि जो पर्सनल हाइजीन होता है मेनली ये प्रैक्टिस करते हैं जिसमें अपना हेल्थ को जो है वो प्रिजर्व करते हैं, मेंटेन करते हैं। कैसे, तो आप फिजिकल एक्सरसाइज करके, साफ़ सफाई रख करके, खुद को हैंड वॉश करना, अच्छे से नहाना, और प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर रेस्ट करना, पूरा अच्छे से नींद लो 7-8 घंटे की। तो ये होता है पर्सनल हाइजीन, जिसकी वजह से फिजिकली फिट रहोगे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, व्हाट आर द अवॉइडेबल हैबिट्स दैट कैन लीड टू गुड हेल्थ। क्या क्या अवॉइड करना चाहिए हमें गुड हेल्थ के लिए। तो ओवर ईटिंग मत करो, स्मोकिंग मत करो, अल्कोहल छोड़ दो, और अच्छे से अपनी नींद कंप्लीट करो। ज़्यादा ऑयली फूड्स हो गया या बाहर का जो बर्गर वर्गर है, फास्ट फूड, वो मत खाओ। अब बात करते हैं फोर्थ है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस होता क्या है, तो जनरली हमें डीम लाइट जिसे हम कहते हैं, यानी अंधेरी रात, उस दिखता नहीं है हमें, यानी कम लाइटिंग हो रखा हो, या फिर नाइट टाइम में जो है वो प्रॉपर अच्छे से दिखता नहीं है, उसी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये होता कैसे है, तो विटामिन ए रिच फूड जो होते हैं वो ना खाने की वजह से, बॉडी के अंदर कमी हो जाने की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और ये एक्चुअली होता कैसे है, तो रेटिना के प्रॉब्लम की वजह से होता है। आपने पढ़ रखा होगा प्रीवियस सेमेस्टर्स में। 5th पे आता है, व्हाट आर द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ सिक। सोशल प्रॉब्लम क्या है सिक का, तो यहाँ पे सबसे पहले आप सिक के बारे में बता सकते हो। जो पर्सन होते हैं वो मिंगल नहीं हो पाते हैं सोसाइटी के साथ, मतलब घुल मिल के नहीं रह पाते हैं, जिसकी वजह से वो फिजिकली या मेंटल इल हो जाते हैं। एक तो ये होगा कि इलिटरेसी, अच्छा खासा पढ़ा नहीं है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स है, ब्रेन एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, सोशल रिलेशनशिप। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से सिक पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द सोशल कॉज ऑफ डिजीज। सोशल कॉज होने का, डिजीज होने का क्या क्या कारण है। तो एक तो एजुकेशन नॉलेज आपका कम है जिसकी वजह से हो गया, या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पैसे, और लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, आपको कोई सपोर्ट नहीं करता सोसाइटी के अंदर। ऑक्यूपेशनल हज़ार, जैसे कि जो लोग माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर में काम करते हैं।
अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राइट द नेम ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन ए। विटामिन ए ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, नाइट ब्लाइंडनेस याद रखना है। इसके अलावा और भी होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इनफर्टिलिटी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इन्फ्लेम्ड स्किन। विटामिन सी जो कि डेंटल प्रॉब्लम, अनीमिया, स्कर्वी इंपॉर्टेंट है, स्कर्वी याद रखना, स्कर्वी लिखने से ही आपको नंबर मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ज़रूर याद से अपने दोस्तों को शेयर करिएगा इस वीडियो को, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट अ नोट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। सबसे पहले आपको हेल्थ और डिजीज के बारे में बताना है, देन कॉन्सेप्ट और इवेल्युएशन दोनों ही चीज़ बतानी है पब्लिक हेल्थ का। तो कंप्लीट देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा बट इंटरेस्टफुल होगा। जो हेल्थ होता है, जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट रहना पड़ता है और कोई भी डिजीज़ ना हो, तो उसको हम हेल्थ कहते हैं। और हेल्दी पर्सन उसको कहते हैं जो फिजिकली फिट, मेंटली और सोशली फिट होता है। तो हेल्थी रखने के लिए हमें खुश रहना पड़ता है, हैप्पीनेस, नींद पूरा लो, इनफ वाटर और गुड डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स ये सब हो, और एक्सरसाइज करना चाहिए। बात करें डिजीज़ का, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो ऑर्गन्स होते हैं एक या एक से ज़्यादा वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं। ये एक डिसऑर्डर होता है, माल फंक्शन बोल सकते हैं बॉडी का, जो कि इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस दोनों ही कारण है। यही आपको उस टाइम पे भी बताना चाह रहा था मैं। और जैसे में इन्फेक्टियस मतलब समझ आ रहा होगा, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब की वजह से। नॉन इन्फेक्टियस में इनमें से कोई भी वो नहीं है और ये स्प्रेडेबल नहीं होता, जैसे कि हार्ट डिजीज़, कैंसर, ये ऑलरेडी हम बोल सकते हैं जेनेटिक्स के द्वारा या फिर कुछ खान पान की वजह से ये सब हो जाता है। तो ये इसमें आ गया। और जो ये होगा मलेरिया, HIV, TB, ये सब इन्फेक्टियस में जो कॉज करते हैं डिजीज़ को। बात कर लेते हैं आप कॉन्सेप्ट एंड देन इवैल्यूएशन देखेंगे। कॉन्सेप्ट के अंदर पहला आ गया बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। इसको समझने के लिए एकदम सिंपल सा आप यहाँ पे देखिए कि अगर कोई भी पर्सन है उसको डिजीज़ नहीं है, बॉडी में एब्सेंस है, यानी वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिसकी वजह से वो पर्सन को हम कंसीडर करेंगे हेल्थी। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर बोला जाता है कि अगर वो सूटेबल इन्वायरमेंट में, अच्छे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं रहता है, तो उसको हम हेल्थी कंसीडर करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा नॉइस की वजह से। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड, जो कि फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हेन अ पर्सन फिजिकली, हेल्थली, मेंटली एंड सोशली फिट है, हेल्दी है, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक हेल्दी पर्सन है। इवैल्यूएशन पे आते हैं। इवैल्यूएशन होता क्या है, एक तरह का ये सिस्टमिक असेसमेंट होता है। जैसे कि हमने वो पढ़ा था ना, ADR मॉनिटरिंग, फार्माकोविजिलेंस के अंदर पहले असेसमेंट करो, डाटा कलेक्ट करो और उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म करो, एक तरह से स्टोर करके डॉक्यूमेंट फॉर्म करके और PV सेंटर्स पे भेज दो जो ADR है। तो उसी तरीके से कुछ ये भी होता है इवैल्यूएशन पब्लिक हेल्थ का, जिसमें सिस्टमिक असेसमेंट होता है। उसके बाद जो भी डाटा है उसको कलेक्ट करो, उसके बाद उसको स्टोर करना होता है इंफॉर्मेशंस को, सभी जो पब्लिक हेल्थ की है कंट्री के अंदर। तो ये होता है इवैल्यूएशन। और ये प्रोग्राम है इज़ अ प्रॉपर मेथड जिसकी वजह से इम्प्रूव किया जाता है पब्लिक हेल्थ को। इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, इफेक्टिवली डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजी फॉर पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के लिए एक स्ट्रेटेजी जो कि डेवलप किया जाता है इफेक्टिवली, जिसकी वजह से और इम्प्रूव हो उनके हेल्थ में। रीजन्स बिहाइंड डेवलपिंग फ्रेमवर्क, इफेक्टिव प्रोग्राम इवैल्यूएशन हो और जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन हो वो उसके स्टेप्स प्रॉपरली हो और इसेंशियल एलिमेंट्स जो प्रोग्राम है उसको समराइज रहे। और यहाँ पे डेवलपिंग करना मतलब एक तरह से मॉनिटर करो और सिस्टमिक इवैल्यूएशन करना पड़ता है, जिसके प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या होता है जो ये इवैल्यूएशन होगा पब्लिक हेल्थ का। तो उसके लिए इवैल्यूएशन एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, CDC स्टाफ, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंट स्टाफ, उसके अलावा सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स और प्राइवेट और पब्लिक वॉलंटियर्स। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के मैनेजर्स और स्टाफ्स भी रिक्वायरमेंट है। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। बहुत ही सिंपल सा है। पहला है प्लॉसिबिलिटी इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोग्राम है वो मतलब फुलफिल करे, रीच करे, पहुँचे कहाँ तक, जो गोल ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये देखते हैं हम लोग प्लॉसिबिलिटी इवैल्यूएशन में। प्रोबेबिलिटी इवैल्यूएशन में एक तरह से फैला देने का जो ये प्रोग्राम है उसका काम होता है और चेक किया जाता है
कि बार बार वो कंट्रोल ट्रायल्स ना हो। उसके अलावा इसके अंदर लिंक किया जाता है जो कॉज है और जो इफ़ेक्ट्स हैं जो शो हो रहे हैं डाटा के अकॉर्डिंग, तो उसको लिंक किया जाता है। इसके अलावा जो लास्ट वन है वो है एडिक्वेसी इवैल्यूएशन, जिसके अंदर ये कंडक्ट इस वजह से करवाया जाता है कि वेरीफाई करवा पाए कि क्या जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स लेकर के स्टार्ट किया था वो मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, हाउ फूड एंड न्यूट्रिशन कैन अफेक्ट हेल्थ। कैसे जो फूड और न्यूट्रिशन है वो अफेक्ट कर रहा है हेल्थ को, और बैलेंस डाइट के बारे में बताओ। तो न्यूट्रिशन कोई भी कंज्यूम करता है उसको यूटिलाइज करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब के सभी किस लिए, ग्रोथ होने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। अगर जितना अच्छा खाओगे उतना अच्छा न्यूट्रिशन आपको मिलेगा आपके बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से ग्रोथ होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, बॉडी मेंटेन होगी। ओवरऑल ये क्या काम कर रहे हैं, तो ये मेंटेन करने का काम कर रहे हैं आपके हेल्थ को। अगर आप पुअर डाइट लोगे तो वही होगा कि वीकनेस, ये सब प्रॉब्लम फेस होगा, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा। तो इस तरह से ये अफेक्ट कर रहा है फूड और न्यूट्रिशन। अब आपको समझ आ रहा होगा, हेल्थ ऑफ लिविंग इंडिविजुअल्स डिपेंड करते हैं 2 फैक्टर्स पे। पहला है टाइप ऑफ फूड सब्सटेंस ईटन, आप क्या खाना खा रहे हो। दूसरा क्वालिटी ऑफ फूड सब्सटेंस ईटन। तो ये दोनों फैक्टर्स काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो कि मेंटल एंड सोशल हेल्थ जो होता है एक इंडिविजुअल का, वो अफेक्ट हो सकता है पुअर न्यूट्रिशन की वजह से। प्रॉपर न्यूट्रिशन जरूरी होता है फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हेल्थ के लिए। बैलेंस डाइट क्या होता है, एक बैलेंस डाइट जिसके अंदर एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हो, आप जो भी कुछ खा रहे हो ना उसमें सब कुछ हो, विटामिन मिनरल्स सब कुछ हो, उसी का प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब, उसको हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हर न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये रिक्वायर होता है हमारे एक्टिविटी करने के लिए, ग्रोथ के लिए, बॉडी फंक्शंस परफॉर्म होने के लिए। एक बैलेंस डाइट के अंदर फाइबर, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, ये सब होना चाहिए जिसकी वजह से गुड हेल्थ होगा। तो आते हैं वन बाय वन, इन्हीं के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ कैलोरीज प्रोवाइड करवाता है हमारे बॉडी के लिए, और उसको बर्न करने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। तो फीमेल मेल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1500 से 2500 जो है वो फीमेल के लिए, मेल के लिए 2500 से लेकर 3300 कैलोरीज के बीच में पर डे मिलना चाहिए। प्रोटीन के बारे में बात करें तो ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होता है, और हीलिंग, रिपेयरिंग के लिए भी जो सेल्स का है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये मिलता है किससे है, तो मीट, नट, बीन्स, ये सब पढ़ सकते हो आप। फैट्स के बारे में बात करें तो ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जैसे घी, चीज़, बटर, ऑयल्स, ये सभी के सभी। और डेफिशिएंसी हो तो लॉस ऑफ एपेटाइट वाली प्रॉब्लम फेस करना होता है, यानी भूख मर जाती है अगर आपका ऐसे ही डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर फैट्स का। तो विटामिन्स जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन जो सेल का है वो परफॉर्म अच्छे से कर पाएँ, तो विटामिन्स भी ज़रूरी होता है। विटामिन्स के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाया जाता है, और ये इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट प्रोवाइड करवाते हैं जिसकी वजह से बीमारी आपको ना हो, लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं बीमारी के अगेंस्ट। बात करते हैं मिनरल्स, वेरियस बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। मिनरल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, आयोडाइड, जिंक, ये सब आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि माल न्यूट्रिशन और उसके प्रिवेंशन, और विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर और उसके प्रिवेंशन। माल न्यूट्रिशन पे आते हैं। सबसे पहले होता क्या है, तो माल न्यूट्रिशन आपको समझ आ रहा हो कि कमी हो रही है यहाँ पे न्यूट्रिशन की, यानी फूड और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को ही माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। ये कंडीशन होता है जिसके अंदर एक पर्सन के जो डाइट है वो इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उसको जो है माल न्यूट्रिशन हो जाता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है। तो अगर इनफ नहीं है तो उसका ग्रोथ, हेल्थ और डेवलपमेंट जो है, बॉडी का विकास, वो नहीं हो पाता सही से। तो आपको डिजीजेस भी देखने को मिल सकते हैं जैसे क्वास्कियोरकर और मेरेस्मस। प्रोटीन और कैलोरी, ये सब डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ऐसे ही विटामिन की कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस, ऐसे ऐसे बहुत कुछ आपको कमी से फील होगा। कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन, पहला रीज़न है फिजिकल कॉज और दूसरा है मेंटल
कॉजेस फिजिकली के अंदर कैंसर, लिवर डिजीज, नोजिया, ओवर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, इन सब की वजह से। और दूसरा है डिप्रेशन, डेमेंशिया, सिजोफ्रेनिया और एनोरेक्सिया, ये सब आपके कॉज हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। लो एनर्जी, वेट लॉस, कन्फ्यूजन, इन्फेक्शन और ड्राई स्किन, फैटिग, डिप्रेशन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो ये सब आपको तो पता ही होगा कि थकान, डिप्रेशन और कन्फ्यूजन, इन्फेक्शंस। अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो। तो टाइमली सबसे पहले तो डिटेक्ट करवाओ। पता कैसे चलेगा कि आपको माल न्यूट्रिशन है? तो आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तुरंत जाओ और चेक करवा लो अपने बॉडी के अंदर किस चीज़ की कमी है। बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, इसके अलावा एडिक्वेट डाइट लो, उसके अलावा जो भी आप खाना पीना खा रहे हो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भर भर के अच्छे अमाउंट में लो। वाइटामिन्स डेफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं, जो कि सेकंड वाला टॉपिक था। वाइटामिन्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं अलग अलग प्रकार के खाने में यानी फूड्स में। विटामिन्स जो कि रिक्वायर होते हैं नॉर्मल ग्रोथ और हमारे गुड हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। वाइटामिन्स का हम बात करें तो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं। वाटर सॉल्युबल में बी और सी, बी कॉम्प्लेक्स में वही आ गया B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 और इधर सी आ गया और इधर विटामिन A, D, E के। तो पहले हम बी देख लेते हैं, फिर सी, फिर A, D, E के, ऐसे करके हम देखते हैं। आप चाहो तो इसको सीक्वेंस में लिख लीजिएगा ABCD करके। तो B1 को हम थायमिन कहते हैं। सोर्स इसका है सीरियल्स, एग, वेजिटेबल्स खाओ तभी इसकी कमी पूरी। अगर कमी है तो डेफिशिएंसी में बेरी बेरी आपको हो सकता है अगर B1 आपको नहीं मिल पा रहा है, शरीर के अंदर कमी है तो। B2 के बारे में बात करें तो रिबोफ्लेविन है और ये रहा फिश, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और इसकी वजह से भूख ना लगना, गला खराब, ये इसके प्रॉब्लम्स है। B3 के डेफिशिएंसी से इंडाइजेशन, डिप्रेशन, फैटिग होता है। फुलफिल होगा मिल्क, फिश और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा के। B4 के बारे में बात करें तो एंजाइटी, अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज देखने को मिल सकता है। तो फुलफिल के लिए हनी, ग्रेन, एलोवेरा खाना पड़ेगा। B5 देखें तो जॉइंट्स पेन, मसल पेन और इंसोमेनिया और लो इम्यूनिटी। फुलफिल के लिए सनफ्लावर सीड खाओ, एग यॉक खाओ और बीन्स खाओ। B6 के प्रॉब्लम से आपको नर्वसनेस, वीकनेस, स्लिपनेस होगा और इसके लिए पीनट, सोयाबीन, बनाना खाओ। B9 का अगर बात करें तो इससे डायरिया, भूख न लगना, सांस लेने में दिक्कत होना। तो इसके लिए फ्रूट जूसेस तो इसके लिए जो है आपको जो है वो ये सब लेना होगा, फ्रूट जूसेस, सी फूड्स, एग। B12 के अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो साइनोकोबालामिन B12 को ही कहा जाता है और बहुत सारे मल्टीविटामिन के अंदर ये मैंने वीडियो भी बना रखा है। तो अनीमिया, माउथ अल्सर ये सब होता है तो फिश, एग, मीट खाने से दूर होगा। विटामिन सी के बारे में बात करें तो इसका भी बहुत प्रॉब्लम होता है विटामिन सी से और डेंटल प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए सिट्रस फ्रूट खाओ जैसे ऑरेंज, ये सब। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस ऑलरेडी बता चुका हूँ, लीवर डिसऑर्डर्स भी। तो फिश, कैरेट, पपाया, एग। और विटामिन डी जो कि कोल्सिफेरॉल इसका नाम है, और सनलाइट, फिश, लिवर ऑयल, एग ये सब खाना चाहिए अगर कमी है तो। और प्रॉब्लम होगा जॉइंट पेन, रिकेट्स, हेयर लॉस। विटामिन ई और के 2 बच गए हैं। तो विटामिन ई से डाइजेशन प्रॉब्लम, नर्व डैमेज, मसल पेन। विटामिन के से ब्लड आना यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू। तो एग, मीट, फिश खाओ विटामिन ई के लिए और मीट, चीज़, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाओ विटामिन के लिए। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बच रहे हैं तो जल्दी जल्दी अब इन 2 क्वेश्चनों को देख लेते हैं। सबसे पहला है राइट अ नोट ऑन सोशियोलॉजी एंड हेल्थ। तो सोशियोलॉजी और हेल्थ से क्या समझते हो? एक्सप्लेन सोशियो कल्चर फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। और इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है हाइजीन। दोनों देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं सोशियोलॉजी होता क्या है। 2 वर्ड से मिलकर बना है, सोशियो और लॉगी। सोशियो से होता है सोसाइटी और लॉगी से होता है स्टडी, यानी सोसाइटी के अंदर स्टडी करना। जो ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप है, ह्यूमन का बिहेवियर है सोसाइटी के अंदर, वो सब स्टडी को ही हम लोग सोशियोलॉजी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में 2 तरह का होता है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो से समझ आ रहा होगा कि एक छोटी यूनिट्स के लिए हम जो है वो स्टडी करते हैं, एक छोटा ग्रुप के लिए, यानी हम बोल सकते हैं स्मॉल यूनिट्स और ग्रुप्स हम बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ तो मैं भी जैसे कि नोएडा में रहता हूँ,
तो नोएडा के अंदर बहुत सेक्टर्स आते हैं, 1 सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। तो सेक्टर 1 के अंदर जैसे एक मोहल्ला हो गया, यानी एक सोसाइटी हो गया, पर्टिकुलरली एक छोटा सा, वो आ गया माइक्रो के अंदर। वहीं पे अगर मैं डायरेक्ट नोएडा का अगर मैं बात करूँ, उसके अंदर ये वाला जो एरिया है ना, इसके अंदर तो वो हो गया मैक्रो सोशियोलॉजी। तो मतलब एक बड़े यूनिट्स के बारे में, एक बड़े ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो मैक्रो उसको कहेंगे। तो ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैं आपको नोट्स में लिख करके प्रोवाइड करवा दूंगा। जनरली टाइम कम की वजह से ऐसा करना पड़ा, बट मैं आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट समझा देता हूँ। तो ये दोनों टर्म आपको समझ आ गए होंगे। माइक्रो यानी स्मॉल यूनिट्स के लिए, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्मॉल सिस्टम, और सोशल बिहेवियर जो अभी मैंने आपको बताया, ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप और ह्यूमन के बिहेवियर सोसाइटी के अंदर। मैक्रो में बड़े लेवल पे देखते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग सोशियो कल्चर फैक्टर्स पे। तो 1 बाय 1 सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं किसका, हेरिडिटी। इसमें हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ डिजीज जो कि पहले से जेनेटिक के द्वारा आ जाता है। अगर फैमिली में किसी को सिकल सेल एनीमिया हुआ है तो आने वाले जनरेशन में किसी को हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं हेरिडिटी के द्वारा जो है वो प्रॉब्लम देखने को पड़ता है। हम पढ़ के आ रहे हैं, ध्यान से यहाँ पे है कि फैक्टर्स ऐसे बताओ जो हेल्थ एंड डिजीज कॉज करें, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से। तो हेरिडिटी में किस वजह से, तो जेनेटिक्स की वजह से, एपिलेप्सी, डायबिटीज़, ये सब प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है, तो हेरिडिटी की वजह से आपको फेस करना पड़ता है एक सोसाइटी के अंदर। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे है एजुकेशन। तो एजुकेशन आप समझ ही गए होंगे, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है एक हेल्दी लाइफ के लिए। इसी की वजह से जो है, अगर आपको प्रॉपर एजुकेशन है तो आपको कॉन्फिडेंस होता है एक डिसीजन लेने के लिए आपके हेल्थ इशू जो भी हुआ है उसके रिगार्डिंग। और अगर आपको एजुकेशन है तो आप योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवा सकते हो, जिसकी वजह से आप अवेयर भी रहो और आपको कोई दिक्कत ना हो, और अवॉइड कर सकते हो कोई भी बैड हैबिट है। तो ये आ गया एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें एनवायरनमेंट के बारे में। तो क्लाइमेट कंडीशंस जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे ये पर्टिकुलरली डिजीज़ होता है, तो वो उसकी वजह से आपको हो सकता है, या फिर पॉल्यूटेड एरिया के अंदर आप रहते हो तो उसके वजह से भी हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो एनवायरनमेंट हो वो अच्छा हो। नेक्स्ट बात करें तो लाइफ स्टाइल है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो लाइफस्टाइल है इसके अंदर हम बोल सकते हैं कल्चरल हो गया, और बिहेवियर पैटर्न जो होता है किसी भी पर्सन के हैबिट का। जैसे कोई आदमी जो है वो स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल पी रहा है, ये सब क्या कर रहा है, ये स्मोकिंग अल्कोहल पीने से क्या होगा, उसको प्रॉब्लम होगा, उसका लिवर डैमेज होगा, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगड़ेगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। तो ये हो गया जिसकी वजह से लंग कैंसर, ओबेसिटी, बहुत सारे डिजीजेस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें इनकम, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी के पास पैसा ही नहीं है तो वो कैसे दिखाएगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो गया हो तो, और पैसा ना होने की वजह से वो एकदम अच्छा नहीं खा पाएगा, अच्छा पहन नहीं पाएगा। तो ये सब हम बोल सकते हैं लो इनकम की वजह से एक अच्छा मेडिसिन नहीं ले आ पाएगा, जो महंगी मेडिसिन होती हैं। अब बात कर लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन के बारे में। तो जनरली ये होता क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, अर्बनाइजेशन इंडिकेट्स द पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम, एक रूरल एरिया को अर्बन एरिया आपने बना दिया, मतलब बना देना ही अर्बन रूरल एरिया को, यानी गांव को शहर बना देना, जिसकी वजह से क्या क्या हेल्थ एंड डिजीज क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, कम्युनिकेबल और इन्फेक्टियस डिजीज़। तो कम्युनिकेशन के द्वारा और नॉन कम्युनिकेशन के द्वारा भी दोनों तरह से डिजीज़ फैल सकता है। जैसे कि सिंपल से बात करें तो टीबी हो गया, कोविड आपने देख ही लिया, ये सब किसके अंदर आ गए, कम्युनिकेबल और इन्फेक्टियस डिजीज़ के अंदर आ चुके हैं। और नॉन कम्युनिकेशन के अंदर बात करें तो डायबिटीज़ हो गया, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। तो एक ग्रो होने लगेगा, एक शहर बना दोगे एक गाँव को, तो ये सब आपको देखने को पड़ेगा, कम्युनिकेशन, नॉन कम्युनिकेशन। इसके अलावा रोड ट्रैफिक और एक्सीडेंट्स बढ़ेगा, क्योंकि अब ज़्यादा लोग आने लग चुके हैं ना उस एरिया में। पहले गांव था, कम लोग थे, अब ज़्यादा हो रहे हैं तो एक्सीडेंट्स हो रहा है, इंजरी ज़्यादा हो रहा है। इंडोर आउटडोर पॉल्यूशन होने लगा है, बिकॉज अब डेवलप हो चुका है, वो शहर बन चुका है, कंपनी आके खुल चुकी है, कंपनियों से पॉल्यूशन हो रहा है, तो क्लाइमेट में भी चेंजेस आ रहा है। तो ये सब भी है।
जो नेक्स्ट है वो है वाटर, फूड एंड न्यूट्रिशन क्राइसिस। अब डिमांड बढ़ रहा है खाने पीने का, तो वाटर, फूड, न्यूट्रिशन क्राइसिस तो होना है और महंगा भी हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी इजीली हर वो चीज़ परचेस नहीं कर पाएगा। तो यही सब है इसके अंदर आपको बताना है। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि है आपका पर्सनल हाइजीन में, आपको दिखा देता हूँ। पर्सनल हाइजीन ये आप जनरली खुद से बना के लिख सकते हो, ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से आता होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, राइट अ नोट ऑन पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ केयर। तो पर्सनल हाइजीन के बारे में आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से बताना है। पर्सनल हाइजीन क्या क्या होता है, मतलब खुद को, अपने को जो है वो साफ़ सुथरा रखो, हेल्थी रखो। हेल्दी रखने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप अपने आसपास साफ़ सफाई रखो, अच्छे से खाओ पियो, खाने से पहले हाथ धोना है। तो ये सब काम करना पड़ता है। तो बात करें इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स के, अगर हम देखें तो बाथिंग, हैंड वॉश और नेल्स कट करना, ब्रश करना 2 टाइम एक दिन के अंदर, और रोज़ नहाना और रोज़ कपड़े चेंज करना, ये सब क्या है, पर्सनल हाइजीन ही तो है। और मेनली अगर क्वेश्चन बनेगा तो पर्सनल हाइजीन का ही बनेगा। तो उसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि बाथिंग के अंदर क्या बताओगे कि एक टाइम तो नहाना चाहिए। हैंड वॉश, खाने से पहले हमेशा हैंड वॉश करो। एवरी वीक जो है वो नेल कट करो जब भी बढ़ रहा है वो तो, और 2 टाइम ब्रश करना चाहिए और रोज़ कपड़े चेंज करना चाहिए। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ बता सकते हो खुद से। इसकी अगर ये हाइजीन आप मेंटेन करके रखोगे तो आपका हेल्थ जो होगा वो अच्छा रहेगा। तो यही सब इसके अंदर पॉइंट्स बताने हैं और कुछ नहीं, और खुद से बहुत कुछ बता सकते हो, आपको बहुत कुछ पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के, और बाकी और भी सब्जेक्ट्स सारे कवर अप होंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। मिलते हैं।